भव्य और दिव्य काशी। आज का दिन काशी के लिए बहुत खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ को विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात अर्पित करने वाले हैं। और ये सौगात अपने आप में उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत बड़ी है जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं तो एक थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है तंग गलियों से गुजरने में, और उसके बाद गंगा जल लेकर मंदिर प्रांगण तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने में। अब इस कॉरिडोर के ज़रिए भक्त और श्रद्धालु सीधे गंगा जल हाथ में लिए मंदिर प्रांगण में दर्शन कर पाएंगे। अब देखिए, बेहद खास और खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से उनको बाबा काल भैरव का चित्र ससम्मान पुरस्कार के तौर पर, सम्मान के तौर पर दिया गया। और यहाँ पर पौराणिक परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, तिलक लगाया, प्रसाद खाया। और उसके बाद जब वो मंदिर प्रांगण से बाहर निकले तो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो नजर आए। अब एक मंच उनका इंतज़ार कर रहा है जो सजा है विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में, क्योंकि आज बड़ी सौगात यहाँ से श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे। अब ऐसे में बहुत बड़ी सौगात इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से श्रद्धालुओं को सुविधाएं तो बढ़ेगी ही, पर इससे पहले जो मंदिर का स्वरूप था उसमें श्रद्धालु ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते थे। सीधे दर्शन करने के बाद उनको मंदिर प्रांगण से बाहर जाना होता था, क्योंकि अन्य श्रद्धालु इंतज़ार कर रहे होते थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने को। पर अब जिस तरीके से नया ढांचा और पूरा निर्माण कार्य किया गया है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को ज़्यादा समय मिल पाएगा मंदिर प्रांगण में रुकने का, क्योंकि 400 भवनों का अधिग्रहण किया गया है। सौहार्दपूर्ण यह अधिग्रहण रहा और उसके बाद मंदिर के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हर एक चीज़ का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जितना भव्य और दिव्य मंदिर प्रांगण है, तो कोशिश और कवायद यही रही कि जो कॉरिडोर है उसको भी उतना भव्य बनाया जा सके। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर एक एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जब ड्रीम प्रोजेक्ट सच हुआ है तो ऐसे में एक चेहरे पर खुशी भी उनके नज़र आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। बारीकी से निरीक्षण करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आने के लिए पहले 4 द्वार हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इसका मतलब ये है कि मोक्ष का द्वार तो बाबा विश्वनाथ के यहाँ मिलता ही था, लेकिन अब इस द्वार के जरिए सीधे माँ गंगा के दर्शन मंदिर से ही हो जाएंगे। अब तक जिन भक्तों को कई गलियों से गुजरकर मंदिर तक आना पड़ता था, सीधे जल उठाकर बाबा के मंदिर तक वो आ सकेंगे। एक साथ 5 मंदिर जो इसी प्रांगण में है वो एक कतार में नजर आएंगे। सबसे पहले दंड पाणी जी का मंदिर, उसके बाद वैकुंठ जी का मंदिर, फिर बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर, उसके बाद तारकेश्वर जी का मंदिर, और फिर अंतिम में भुवनेश्वर जी का मंदिर भी। और सिर्फ बात मंदिर एक साथ नजर आने की नहीं है, बात है लोगों की आस्था की, श्रद्धा की। क्योंकि जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं तो बड़ी आस्था के साथ और बड़े विश्वास के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यता भी है, जो भी बाबा विश्वनाथ के दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है, और पहले चरण की परियोजना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को अर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। इसमें मंदिर परिसर के साथ ही मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, गंगा व्यू गैलरी, भोगशाला, फूड कोर्ट सेंटर, सुरक्षा केंद्र और मंदिर चौक सहित 19 भवन यात्री सुविधाओं के लिए तैयार किए गए हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें नजर आ रही है, पहले चरण के तहत
ये मानो इसी तरीके की तस्वीरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गंगा व्यू गैलरी में मौजूद है और किस तरीके से भक्त जो यहाँ पर पहुँचेंगे वो माँ गंगा के दर्शन कर पाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर कई साधु संत मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मंच तक आएँ, संबोधित वो करें और अपने संबोधन के दौरान क्या अहम बातें आज वो कहेंगे, इस पर भी सभी की नज़रें रहेंगी। तो बेहद बड़ा दिन, बहुत बड़ी सौगात दिव्य और भव्य काशी को आज लोकार्पित आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसी सिलसिले में 2 दिन का उनका ये वाराणसी दौरा भी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर हर एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए एक एक जगह वो खुद जाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से निरीक्षण वो कर रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद क्रूज़ पर सवार होंगे। क्रूज़ से पीएम ललिता घाट जाएंगे और वहां से कलश में जल भरेंगे। इसी जल से पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। जो पौराणिक परंपरा है, मान्यता है, उसको निभाते हुए वो नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर वो पहुँचे हैं, ये वही ब्रिज है जहाँ से गंगा माँ के दर्शन हर कोई कर रहा है। अब ये वही क्रूज़ है जिस पर वो सवार होंगे और उसके बाद ललिता घाट वो जाएंगे और वहाँ से कलश में जल भरेंगे और इसी जल से पीएम मोदी बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने वाले हैं। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने बाबा काल भैरव के दर्शन किए और दर्शनों के बाद जिस तरीके से संस्कृति हमारी बयां करती है, जो परंपराएं रही हैं, उसी अनुसार उन्होंने शीश नवाया, तिलक लगाया, विशेष पूजा अर्चना की, प्रसाद खाया और आगे बढ़ते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और जलाभिषेक के लिए, जल लेने के लिए वो जा रहे हैं ललिता घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए अभी नज़र आएंगे आपको और ये खास क्रूज़ है जिस पर सवार होकर वो ललिता घाट पहुंचेंगे। तस्वीरें देखिए, बेहद खास और खूबसूरत तस्वीरें और हर एक भारतीय के मन को गदगद करने वाली, प्रफुल्लित करने वाली ये तस्वीरें। आपको बता दें ये वो क्रूज़ है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट जाएंगे और ललिता घाट जाकर जलाभिषेक के लिए जल लेकर आएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है अपने आप में, क्योंकि बड़ी सौगात के साथ साथ जब देश का मुखिया अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाते हुए नजर आता है और उसी के अनुरूप ये बड़ी सौगात आम लोगों को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, लोकार्पित करते हैं। और देखिए सभी सुरक्षाकर्मी भी क्रूज़ पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर उनको कई जानकारियां देते हुए आ रहे होंगे कि जब भविष्य में आम लोग यहाँ पर आएंगे दर्शनों के लिए, दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद होंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तो किस तरीके से जलाभिषेक के लिए वो जल लेने जाएंगे, दर्शनों की क्या व्यवस्था उनके लिए होगी, प्रोजेक्ट का कितना काम अभी और हो सकता है, क्या और विकास इस क्षेत्र में हो सकता है, किस तरीके से इस क्षेत्र को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर हम ले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात अपने आप में ये है। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि 2 चरणों में इस पूरी परियोजना का काम पूरा होने वाला है। पहली चरण की पहली जो सीढ़ी है वो
पार हो चुकी है। अब इसके बाद जो आगे के निर्माण कार्य हैं और जो आगे काम होना है इस परियोजना के तहत, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इंतजार सभी को यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि वहां पर भी विशेष पूजा और अर्चना का दौर रहेगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे और बड़ी सौगात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सभी को अर्पित करेंगे। बाबा विश्वनाथ को ये सौगात अर्पित करेंगे। बारीकी से हर एक चीज का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों को जो वहां पर मौजूद हैं। और क्रूज पर सवार सभी लोग हो चुके हैं। यहीं से ये ललिता घाट जाएंगे और वहां से जल लेकर आएंगे, जिस जल से जलाभिषेक होना है। सांसद बनने के बाबा बाद विश्वनाथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा। सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है, किसी व्यक्ति के लिए कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकेंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्योटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आया कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त।
फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार हो चुके हैं। अलकनंदा क्रूज ये है जिस पर वो सवार है और लोग जो वहां पर मौजूद है, श्रद्धालु जो वहां पर मौजूद है, सभी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह उनको देखते हुए नजर आ रहा है। सभी का अभिवादन भी प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। एक खुशी सभी के चेहरे पर नजर आ रही है। एक साथ समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के। और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्म द्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्म द्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्म द्रव है। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्म द्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति, अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर, उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में, स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती है नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत, अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने। आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है आज का ये दिन, क्योंकि आज बड़ी सौगात सभी श्रद्धालुओं के लिए है, हम सभी भारतवासियों के लिए और हर एक उस श्रद्धालु के लिए है जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। ये स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया,
लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। तो ऐसे में कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और कई बार इस मंदिर को दोबारा से बनाया गया और भव्य रूप इस मंदिर को देने की कोशिश और कवायद रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और साथ ही बड़े कॉरिडोर की सौगात श्रद्धालुओं को देंगे। आपको बता दें कि इस धाम का लगभग 244 साल बाद रिनोवेशन हुआ है। कई बार पहले भी जीर्णोद्धार हुआ है। अब 244 साल के लंबे अंतराल के बाद इस धाम का रिनोवेशन हुआ है और यही वजह है आज भारी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं। डमरू वादन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए नया भारत कितना ज़्यादा सशक्त हो चुका है, फिर भी अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी ही तस्वीर और ऐसी ही गाथा ये तस्वीरें बयां कर रही है, क्योंकि एक और आज इस कॉरिडोर की सौगात के साथ साथ हमने ये तो तय किया है कि हमारी संस्कृति, हमारे पौराणिक मूल्य हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वहीं किस तरीके से आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं वो भी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्रूज़ के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए और सशक्त भारत का परिचय तो दे ही रहे हैं, साथ ही इस बड़ी सौगात के साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम आज भी अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि आज भारी जनसैलाब यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि पूरी तैयारियां है आज के इस कार्यक्रम को लेकर के और शिव और उनकी प्रिय उत्तर वाहिनी गंगा को एक दूसरे से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देखते ही बन रही है। धाम का मंदिर चौक क्षेत्र अब इतना विशाल हो गया है कि यहाँ 2 लाख श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। पहले जहां श्रद्धालुओं को दर्शन करते ही मंदिर प्रांगण से बाहर जाना पड़ता था, अब मंदिर प्रांगण इतना भव्य हो चुका है कि 2 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकेंगे एक साथ। तो बेहद भव्य तस्वीरें भी वहां से लगातार हमने देखी कि मंदिर को कितना भव्य रूप दिया गया है। और वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन उन्होंने किए, मंदिर में धूप लगाई, शीश नवाया, फिर मंदिर प्रशासन ने उनका सम्मान भी किया, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की।